नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट होता है। और ये आपका सेट नंबर 88 है। इसके पहले का आपका 87 सेट आपका अपलोड भी हो चुका है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के सारा वीडियो देख सकते हैं। ये आपका 29/11/2024 को प्रैक्टिस सेट करवाया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। और बीपीएससी का देखिए आपका पेपर अपडेट आ रहा है कि पेपर जो है लीक हो गया है। तो देखिए आगे क्या होता है, जैसा अपडेट रहेगा आपको बताया जाएगा। ठीक है, देखिए पहला हमारा प्रश्न है, किस स्थल से एक कब्रिस्तान से कलश का जो है समाधान का साक्ष्य मिला है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो पहले का ऑप्शन नंबर बी होगा, सुरकोटदा जो है अब सही उत्तर हो जाएगा, सुरकोटदा है ना। बी आपका सही आंसर हो जाएगा, सुरकोटदा। अगला प्रश्न है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्णरूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति जो है समर्पित कौन सा अभिलेख है। समर्पित जो है कौन सा अभिलेख है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 12वां शिलालेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 12वां शिलालेख। अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली का संश्लेषण है। गांधार कला शैली का संश्लेषण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय तथा यूनानी कला का। भारतीय तथा यूनानी कला का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत के विद्वानों या फिर साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, क्या इसमें सही कथन है। देखिए सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी केवल 3 आपका सही है। बोला कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, तो यही आपको दोस्तों सही हो जाएगा। चौथे का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नीचे दिए गए शासकों पर या फिर शासकों का सही कालानुक्रम जो है क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसे महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और चंगेज खां और आपका तैमूर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1, 2, 3, 4 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सही की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने घुड़सवार सेना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए घोड़ा को दागने की दाग प्रथा की शुरुआत किया था, सही है। दूसरा की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए जो है जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से, मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है, बताना इसमें नहीं है दोस्तों। तो राणा कुंभा इसमें आपके नहीं है, बाकी राव जोधा हैं, राव चंद्रा हैं और मालदेव भी इसमें आपके शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह से या फिर किस समूह में शामिल है विट्ठल मंदिर। इसका आंसर आपको हो जाएगा हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह। ऑप्शन नंबर ए होगा। हम्पी कहाँ पर है, तो कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह जो है शराब को छूता तक नहीं था। शराब को जो है दोस्तों छूता तक नहीं था। इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक सेकंड कलर चेंज करते हैं ताकि हाईलाइट आपको दिखे। ब्लू, हाँ ये भी ठीक है, चलिए इसी को लेते हैं। देखिए 9 का आंसर आप देखेंगे तो रेड ही सही है। देखिए 9 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, औरंगजेब दोस्तों आपका सही हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसको देशमुख यानी देशमुख पाटिल और नायक नाम से जो है पुकारा गया है। देशमुख पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता सरदार। ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वतंत्रता सरदार जो है सही उत्तर हो जाएगा। किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने अंग्रेजों के साथ जो है अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा सिराजुद्दौला जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है कि एकवर्ष समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित थी। एकवर्ष समिति, इसका आंसर हो जाएगा रेलवे जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा रेलवे। अगला प्रश्न है कि तेभागा कृषक आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था। तेभागा बताइए ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा, बंगाल में दोस्तों हुआ था। ए राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। हमारी गलत क्या है, संस्था और प्रवर्तक दिया गया है। जैसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले सही है। सोशल सर्विस लीग की बात करेंगे तो NM जोशी सही है।
सेवा समिति की बात करते हैं तो HN कुंजरू सही है। डी हमारा गलत है कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की बात करते हैं तो श्री राम वाजपेयी दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं तो ये आपके हो जाएंगे आई थिंक केशव चंद्र सेन होना चाहिए, केशव चंद्र सेन है ना। तो आप इस चीज़ को याद रखिए, केशव चंद्र सेन आपका सही होगा। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? वार्षिक जो है आपका राष्ट्रीय मेला किसके द्वारा कहा गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा लाला लाजपत राय, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे जो है शामिल किया गया है? रोलेक्ट एक्ट बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, बिना यानी सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप, है ना। तो आप बोल सकते हैं उस टाइम जो है बिना कोई दलील वकील जो भी था, मतलब अलग तरीके से था उस टाइम। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में निम्न क्रांतिकारियों को फांसी की जो है सज़ा दी गई थी। तो किसको जो है फांसी की सज़ा दिया गया था? काकोरी, अब तो इसका नाम चेंज हो गया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है क्यों चुना है? भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में दोस्तों क्यों चुना है? इसका आंसर आप देखेंगे 18 का, तो दोस्तों आपका 18 का डी हो जाएगा। जापान ने इसी दिन वर्ष 1945 में आत्मसमर्पण किया था, इसी की वजह से, डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि रूस में राजशाही का अंत कब हुआ है? रूस में जो आपका राजशाही का अंत है कब हुआ है? तो आपका फरवरी में हुआ है, 1917 में हुआ है, फरवरी 1917 में, बी आपका सही होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध जो है कहाँ हुआ था? पहला युद्ध तो ये आपका हुआ था लेक्सिंगटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तारामंडल क्या है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से दूरस्थ नहीं हो सकते हैं, बी आप देखेंगे 21 का, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं क्या? दोस्तों काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देखिए 22 का सही आंसर देखिए तो आपका विषुवत रेखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा विषुवत रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि मोहरो विकिक मोहो असंबद्धता, है ना, असंबद्धता डैश को अलग करती है। जो आपका असंबद्धता है किसको अलग करती है? तो ये अलग करती है दोस्तों, आप देखेंगे तो 23 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा, पृथ्वी की परपटी और मेंटल होगा, है ना, पृथ्वी की परपटी और मेंटल, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? हमारा गलत आंसर क्या है? 24 का। देखिए जो इसकी लंबाई है लगभग 40,000 किलोमीटर है, यही दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी इस पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी जो है रिंग ऑफ फायर में स्थित है। पैसिफिक रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों को जो है कवर करता है, तो ये भी आपका सही है। और क्या दिया गया है? और आपका ऑप्शन देखेंगे तो डी दिया गया है कि यह सक्रिय ज्वालामुखियों की एक बेल्ट है, तो डी आप याद रखिएगा, डी भी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है तो आपका खड़िया जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा खड़िया। अगला है कि राइन वैली एक भ्रंशोत्य घाटी है, यह यूरोप के किस देश में स्थित है? यह यूरोप के किस देश में स्थित है? तो ये आपका जर्मनी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा जर्मनी में। अगला प्रश्न है कि जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन डैश में होते हैं, डैश में होते हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा क्षोभ मंडल आपको हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, काकरा पार सिंचाई परियोजना डैश नदी पर स्थित है, ये कौन से नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका तापी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा तापी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सही है? बताइए इनमें से कौन सा युग्म है जो आपका सही है? इसका उत्तर हो जाएगा म्यामा नाइब्डिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
अगला है कि ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है। करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्ययान राजदूत है। इसमें छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है आपका सम्मिलित नहीं है? कौन सा रंग दोस्तों इसमें आपका सम्मिलित नहीं है? तो सफ़ेद आपका दोस्तों इसमें नहीं है, बाकी हरा है, काला है, लाल भी इसमें आपका शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उद्योग यानी विकास का विनिमय अधिनियम डैश में जो है अधिनियमित किया गया था। ये कब आपका दोस्तों अधिनियमित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा 1951 में। भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी? जो आपको दूसरा चरण था इसका अवधि पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा। 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक। डी आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक जो है वर्षा होती है? सबसे अधिक दोस्तों वर्षा होती है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका मौसिनराम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा मौसिनराम। अगला कि सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका संबंध रखता है मणिपुर से। क्या होगा आंसर? मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो है शंकुधारी वनों में नहीं पाया जाता है? शंकुधारी वनों में दोस्तों नहीं पाया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा कीकर जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा कीकर। ठीक है, बाकी चीड़, देवदार, स्प्रूस जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सामान्य रूप से क्यों कठोर हो जाता है? बताइए, सामान्य रूप से दोस्तों क्यों जो है कठोर हो जाता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पानी के साथ मिलकर। पानी के साथ मिलकर ऑप्शन नंबर ए होगा। पादपों में परांकुर कहाँ पर पाया जाता है? पादपों में जो आपका परांकुर है कहाँ पर देखने को मिलता है? तो बीज में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा बीज में। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार निर्मित होते हैं? दो परमाणुओं के बीच जो है किस प्रकार निर्मित होते हैं? तो यह आपको हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, बी सही होगा। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर किस प्रकार आरेखित होने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ज्ञात की जा सकती है? ज्ञात जो है दोस्तों की जा सकती है, तो ये आपको हो जाएगा स्पर्शया जो है स्पर्शज्या जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दिए गए निम्न विकल्पों में से किसमें सहसंयोजी आबंध नहीं होते हैं? सहसंयोजी आबंध दोस्तों आपका नहीं होते हैं। उत्तर हो जाएगा NaOH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा NaOH। किसी विद्युत उपकरण में क्या होने वाली विद्युत ऊर्जा किन दो कारकों पर जो है निर्भर करती है? किन दो कारकों पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर सी होगा उपकरण की शक्ति, रेटिंग और इसके उपयोग के समय पर। ऑप्शन नंबर जो है 41 का सी सही होगा। विद्युत जनित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, इनमें से कथन आपका सही क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। जैसे कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा की वृद्धि की जा सकती है। दूसरा की बात करते हैं कुंडली की चाल बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं, वह किस रूप में जो है जाने जाते हैं? दोस्तों वह कौन से रूप में जाने जाते हैं? इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए, सही उत्तर आपका हो जाएगा 43 का देखेंगे तो बी हो जाएगा प्लेसर निक्षेप जो है सही आंसर हो जाएगा। प्लेसर निक्षेप। निम्न में से कौन सा कोशिकांग सामान्य रूप से अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए जो है प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है? प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है, तो ये आपको हो जाएगा संकुचनशील रसधानी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि मेलपिगियन नलिकाएं निम्न में से किसमें जो है पाई जाती है? निम्न में से दोस्तों किसमें पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका आर्थ्रोपोडा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा आर्थ्रोपोडा। किसने सुझाव दिया था कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी? अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा JBM हल्दाने जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा JBS हल्दाने। अगला है कि ऑक्सीश्वसन के लिए किस दिए गए पदार्थों की उपस्थिति की
आवश्यकता होती है, उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो ये आपको हो जाएगा ऑक्सीजन की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ऑक्सीजन। निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उपयोग में केक, मफिन और कुकी जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों के रासायनिक किण्वन कमक के रूप में जो है किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही बताना है तो ऑप्शन नंबर ए होगा 2 और 3। जैसे माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक है, माध्यम बी की अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए 2 और 3 सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि 1 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा और इसकी ऊंचाई जो है कितनी होगी? इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी होगी? तो ये आपकी उल्टा जो है 2 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन नंबर बी होगा उल्टा 2 सेंटीमीटर, बी राइट होगा। जब किसी धातु को उसके अयस्क से निष्कर्षित करते हैं तब यदि अयस्क से संबंधित गैंग सिलिका हो तो? ऑप्शन नंबर बी होगा एक क्षारीय गालक की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वायु की सीमित मात्रा की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस किसके अपूर्ण दहन से एसिल्डिहाइड आपकी जगह एसिल्डिहाइड का निर्माण होता है? कभी कभी मिस्टेक होता है पढ़ने में, बट सही हो गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा एथिलीन में या फिर एथिलीन से। यदि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर g के मान में परिवर्तन उतना ही जितना उसकी सतह से x गहराई नीचे और x और h दोनों पृथ्वी की त्रिज्या से सापेक्ष नगण्य हो तो? सापेक्ष जो है नगण्य हो तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 2h हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से ऑक्सीजन माफ कीजिएगा, निम्न में से ऑक्सीजन पूछ रहा है, ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप 54 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे इंडोल एसिटिक अम्ल जो है IAA हो जाएगा, नेप्थेलिन एसिटिक अम्ल जो है NAA हो जाएगा, 2H डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल 4D होगा, यानी ये सभी आपका सही होगा। किनके अणु प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पादन और इसकी रचनात्मक जो है इकाइयाँ होगी? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अमीनो अम्ल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अमीनो अम्ल। अगला कि भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन जो है किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा क्वांटम मैकेनिक्स। निम्नलिखित में से कौन जो है केवल कार्बन से बना हुआ है? केवल कार्बन से बना हुआ है तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा ग्रेफीन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ग्रेफीन, सी सही होगा ग्रेफीन। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम आप देखेंगे तो 5 होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा 5। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति निम्न में से किस पर लागू होता है? ये लागू होता है राष्ट्रपति पर, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा, राष्ट्रपति पर यह आपका लागू होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या जो है क्रमशः हो सकती है कितनी? दोस्तों अधिकतम पहले तो आपका न्यूनतम है फिर आपका अधिकतम है, तो 60 और अधिकतम जो है 500, तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी होगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तिथि को प्रभावी हुआ है? तो ये आपका प्रभावी हुआ है 31 अक्टूबर को हुआ है 2019 में, ऑप्शन नंबर सी होगा 31 अक्टूबर 2019। निम्नलिखित में से किस आयोग या फिर समिति का संबंध जो है शिक्षा से नहीं है? शिक्षा से दोस्तों आपका नहीं है, तो देखिए इसका आंसर आप 62 का देखेंगे तो सी होगा स्ट्रेची आयोग दोस्तों हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी हंटर कमीशन, रेले कमीशन, सैडलर कमीशन भी आपका सही है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है?
देखिए, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया, यही गलत है। बाकी कैबिनेट मिशन जो है 1900 यानी मार्च 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य जो है संविधान निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था, और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही संविधान सभा जो है गठित किया गया था, ये भी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा के बाद में जो मार्गदर्शन दिया गया वह किसके संबंध में है? वो दोस्तों किसके संबंध में है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। संविधान का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है किससे संबंध रखता है? देखिए, संपत्ति का मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने में आपात संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन करने से अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने से, ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वरीयता क्रम के अनुसार भारत के महान्यायवादी का स्थान क्या है? तो कि भारत का महान्यायवादी की बात कर लेते हैं तो ये आपका 11वां जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 11वां। बोहरा समिति जो है किसके अध्ययन के लिए जो है बनाई गई थी? बोहरा समिति। तो दोस्तों ये हो जाएगा राजनेताओं तथा आपराधिक की सांठगांठ, ऑप्शन नंबर देखेंगे 67 का डी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 19 का 1A जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 68 का देखेंगे तो डी हो जाएगा। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? किस दिनांक से जो है 5 वर्ष का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, बोला कि नायदुम्मा पुरस्कार के प्रायोजक हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डी होगा। जब औसत उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औसत उपयोगिता के बराबर होगी, औसत उपयोगिता के बराबर होगी, ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक है तो वस्तु, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एक विलासिता हो जाएगा, बी सही होगा, एक विलासिता। भारत में 100 रुपये के नोट पर किसके जो है हस्ताक्षर होते हैं? किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर के, डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के स्थापना कब हुआ है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1964 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1964। भारत में किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादन जो है होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे तो ए जो है सही होगा, चावल का होता है, ए सही होगा चावल। विश्व में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पर जो है पाया जाता है? गुजरात में देखने को मिलता है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, कच्छ के रण में, बी सही आंसर होगा, कच्छ के रण में, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध जो है किससे है, यानी किस घराना से है? घराना पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा बनारस घराना, ऑप्शन नंबर ए होगा बनारस घराना से। भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? देखिए, अंतिम मास देखेंगे तो ये आपका फाल्गुन हो जाएगा, फाल्गुन, ऑप्शन नंबर सी। भारती के लेखक कौन है? भारती के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई है? लीग ऑफ नेशंस, तो ये आपको हो जाएगा वुड्रो विल्सन जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा वुड्रो विल्सन। अगला प्रश्न है लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है कहाँ पर? लीनिंग टावर ऑफ पीसा की बात कर लेते हैं तो ये आपको इटली में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए होगा इटली में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है?
आंसर हो जाएगा नीलगिरी जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। गलत हमारा दोस्तों मतलब कौन सा हमारा सही नहीं है। देखिए जो इसका जो पहला सम्मेलन है बेंगलुरु में हुआ था, यही गलत है। बाकी सार्क सदस्यों ने नाप्ता नामक संधि पर हस्ताक्षर किए। तो इसका मुख्यालय है काठमांडू में और जो इसका स्थापना है 1985 में जो है इसका स्थापना हुआ है। जीमेल में एक नया संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है दबाया जा सकता है, विकल्प। तो हमारा विकल्प क्या सही होगा, हमारा जो है ऑप्शन नंबर या फिर विकल्प बोल सकते हैं कंपोज आपका सही होगा, कंपोज। अगला कि बिब्लियोमेट्री है, बिब्लियोमेट्री है। तो देखिए सूचना प्रबंधन उपकरण होगा, सूचना प्रबंधन उपकरण, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी होगा। भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में आई का क्या अर्थ है। दोस्तों आई का आप अर्थ देखेंगे तो ये आपका इंटरफेज हो जाएगा, क्या होगा आंसर, इंटरफेस, ऑप्शन नंबर डी। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है मनाया जाता है कब, बताइए इसका आंसर क्या होगा 88 का। तो ये आपको हो जाएगा 24 अप्रैल को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 24 अप्रैल को। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा जो आपका नदी है प्रवाहित होती है, तो ये आपको हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 12। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वाला जिला कौन सा है। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला आप दोस्तों देखेंगे तो ये आपका कैमूर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कैमूर। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, बताइए। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों देखेंगे तो ये आपको गया में देखने को मिलता है, बिहार के अनुसार पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है 91 का ये होगा। अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ये आपको जो है अथर्ववेद में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी होगा अथर्ववेद। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर जो है आक्रमण किया था, ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इसका आंसर आप 93 का देखेंगे तो तिरहुत हो जाएगा, क्या होगा तिरहुत, ऑप्शन नंबर ए। मलेशिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे लक्ष्मी झा, क्या होगा आंसर लक्ष्मी झा, ऑप्शन नंबर सी। चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। देखिए बिनसर की बात कर लेते हैं तो ये आपको उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तराखंड। अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा भारत दोस्तों, अपना भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाल ही में खबरों में रहा एडिज एल्बोपिक्टस क्या है, तो ये आपको हो जाएगा मच्छर जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा मच्छर। हाल ही में खबरों में रहा मुदगल किला किस राज्य में स्थित है। देखिए मुदगल किला की बात करते हैं तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी होगा कर्नाटक में। अगला है रुवांग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है, किस देश में स्थित है रुवांग ज्वालामुखी। दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है इंडोनेशिया में, क्या होगा आंसर इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से कितनी महिलाएं सांसद जो है बनकर पहुंची हैं, तो ये आपका 5 महिलाएं हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी होगा 5 महिलाएं। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यही पर समाप्त होता है, आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं, और मैंने आपको बताया था कि आप जो है बिहार से ही अगर टारगेट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये है 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जानकारी जो है प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। 8756546533। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।